अगर कोई मर्द अपनी बीवी को एक तलाक दे दे तो रुजू करने का तरीका क्या होगा, कब रुजू कर सकता है, कब निकाह के बगैर रुजू कर सकता है और कब निकाह के साथ रुजू करना पड़ेगा। और अगर कोई अपनी बीवी को दो तलाकें दे देता है तो कब उनका निकाह खत्म होगा, कब निकाह खत्म नहीं होगा, उसके लिए रुजू का तरीका क्या होगा और कब वो निकाह के बगैर रुजू कर सकता है और कब उसको निकाह के साथ रुजू करना पड़ेगा। और अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देता है उसके लिए रुजू का हुक्म क्या होगा, क्या वो दोबारा निकाह के साथ रुजू कर सकता है, कितनी मुद्दत तक, कितनी देर तक रुजू कर सकता है, कब रुजू नहीं कर सकता, या उसके लिए क्या डिटेल होगी, क्या हुक्म होगा, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम तलाक के बारे में जानेंगे। एक तलाक दे दी हो, दो दे दी हो या 3 दे दी हो, रुजू के मसाइल और निकाह के साथ रुजू करने का तरीका या निकाह के बगैर रुजू करने का तरीका, और 3 तलाक़ें दे दी हो तो फिर रुजू की सूरत क्या होगी। तो पहले ये सुन लेते हैं कि अगर किसी ने एक तलाक अपनी बीवी को दे दी तो उसके लिए हुक्म क्या होगा। अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को वाज़े अल्फाज में एक बार उसको बोला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ या मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, यानी लफ्ज़ तलाक उसने बोला हो, लफ्ज़ तलाक बोल कर तलाक दी हो, अल्फाज उसके और भी इसके अलावा हो सकते हैं, मैंने तुम्हें दी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी, इस तरह के अल्फाज अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो लफ्ज़ तलाक अगर वो उसमें बोलता है तो ऐसी सूरत में एक तलाक वाक़ई हो जाएगी और इसको बोलते हैं तलाक़ रजई। एक तलाक इससे वाक़ई हो जाएगी। और जब बीवी को एक तलाक हो गई और तलाक़ रजई हुई हो, यानी लफ्ज़ तलाक बोल कर तलाक दी हो, तो फ़ौरन उसी वक्त निकाह ख़त्म नहीं होता, बल्कि औरत इद्दत के अंदर मौजूद होती है और इद्दत पूरी होने के बाद फिर उसका निकाह ख़त्म होता है। यानी तलाक अगरचे उसने एक ही दी है, 3 तलाक़ें नहीं दी, एक ही तलाक दी है, तब भी उसका निकाह इद्दत पूरी होने पर ही ख़त्म होगा। मिसाल के तौर पर अगर अब किसी मर्द ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी, एक बार उसको बोला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अब ऐसी सूरत में बाद में मिसाल के तौर पर वो अगर रुजू करना चाहता है तो उसकी इद्दत के अंदर अंदर यानी कि 3 बार उसको पीरियड्स हो जाएं, 3 बार हैज़ वाले मामलात उसके ख़त्म हो जाएं, इससे पहले पहले अगर वो रुजू करना चाहे तो निकाह के बग़ैर वो रुजू कर सकता है। और रुजू करने का तरीका यह होगा कि उसको बोल दे कि मैंने जो तुम्हें तलाक दी थी उससे मैं रुजू करता हूँ, या फिर उसके साथ कोई ऐसा मामला कर ले, बाहमी ताल्लुक़ वाला मामला कर ले जिससे रुजू समझा जाए, ऐसा कोई काम कर ले तो रुजू उसका हो जाएगा। अगर इतना भी बोल देगा कि मैं रुजू करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर बीवी किसी और जगह पर मौजूद है और मर्द किसी और जगह पर मौजूद है, जैसे काम के सिलसिले में गया हुआ है, तो अब उसको यह है कि अगर मैं जब तक वापस जाऊँगा तो इद्दत पूरी हो जाएगी, तो वहीं से फ़ोन पर उसको बोल दे कि मैंने जो तुम्हें तलाक दी थी उससे मैं रुजू करता हूँ, तो इस तरह भी उसका रुजू हो जाएगा। पास मौजूद है तो भी बोल सकता है, या ऐसा कोई मामला कर ले जिससे रुजू समझा जाए तो उसका निकाह के बगैर ही रुजू हो जाएगा। अब वो मियाँ बीवी साथ पहले की तरह मियाँ बीवी बनकर रह सकते हैं। उनकी जो एक तलाक हो गई थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं बना जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर हमेशा के लिए हराम हो जाए। तलाक एक हो चुकी है, वो उसके हक से, मर्द के हक से एक तलाक निकल जाएगी। अब आइंदा उसको 2 तलाक़ें देने का हक बाकी रह जाएगा, लेकिन वो साथ रह सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर उसने बीवी को एक ही तलाक दी लेकिन 3 हैज़ गुजर गए, 3 पीरियड्स की मुद्दत गुजर गई या तकरीबन 3 महीने गुजर गए, अब उसके बाद अगर वो रुजू करना चाहता है, तलाक उसने एक ही दी थी, तो ऐसी सूरत में फिर वो निकाह के बगैर रुजू नहीं कर सकता, निकाह के साथ दोबारा रुजू कर सकता है। यानी कि जब उसकी औरत की इद्दत पूरी हुई तो दोनों का निकाह ख़त्म हो गया था। अब अगर साथ रहना चाहते हैं तो फिर वो दोबारा निकाह करेंगे उसी तरह जिस तरह पहले निकाह किया था, यानी गवाहों की मौजूदगी में, हक महर वो सारा रख के और सारा कुछ इजाब व कबूल वाला मामला हो गवाहों की मौजूदगी में, इस तरह दोबारा निकाह करके फिर वो साथ रह सकते हैं। ये हो गया एक तलाक वाला मसला। अब ये है कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दे दी हों और 2 तलाक़ें उसने इस तरह दी हैं कि लफ्ज़ बोल कर कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या तुम्हें तलाक, तलाक, मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, इस तरह करके 2 बार उसने तलाक दी हो, एक ही वक्त में दी हो या अलग अलग वक्तों में उसने दी हो, 2 तलाक़ें अगर उसने अपनी बीवी को इस तरह अल्फाज बोल कर दी हैं तो इसका हुक्म भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जिस तरह मैंने पहली तलाक का बताया कि इद्दत के अंदर अंदर अगर रुजू करना चाहे तो निकाह के बगैर रुजू कर सकता है। इद्दत गुजर गई, अगर इद्दत गुजर गई तो इद्दत गुजरने के बाद फिर अगर वो रुजू करना चाहेगा तो निकाह के बगैर रुजू नहीं हो सकता, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ये मामला दोनों सूरतों में होगा कि 2 तलाक़ें हो गई, अब उसके पास एक तलाक का हक बाकी रह जाएगा। आइंदा कभी ज़िंदगी में अगर उसने एक भी तलाक दे दी तो 3 पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रख लें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर एक तलाक दी तो वो रजई है
और अगर 2 तलाक़ें दे दी तो फिर बायना हो जाएगी, यानी निकाह ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बायना तलाक अलग से एक तलाक है जिसकी वजह से निकाह ख़त्म हो जाता है। जैसे एक तलाक दी रजई, और जैसे ही उसकी मुद्दत पूरी होगी, इद्दत पूरी होगी, तो अब वो खुद ब खुद बायना बन जाएगी, अब निकाह ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 2 तलाक़ें दी थी तो वो 2 अल्फाज बोलकर अगर दी थी तो होंगी वो रजी ही, बायना नहीं बनेगी। बायना उस वक्त बनेगी जब वो इद्दत पूरी हो जाएगी, फिर उन दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा, अब वो 2 तलाक़ें बायना बन जाएंगी। ये बात हो गई। अब एक बात ये इसमें याद रख लें, फिर मैं 3 तलाक़ों का बताता हूँ। एक बात ये याद रख लें, अगर बायना तलाक दी यानी उससे मुराद ये है कि कोई किनाया लफ्ज़ बोलकर तलाक दी, जैसे मिसाल के तौर पर तलाक की बात चल रही थी, तलाक की बात चल रही थी, या फिर मर्द ने तलाक की नीयत से यानी लफ्ज़ कोई ऐसा बोला कि तू मुझसे फारिग है, तू मुझ पर हराम है, दफ़ा हो जा, चली जा, निकल जा, मैं तेरा वाली वारिस नहीं रहा, अपने माँ बाप के घर चली जा। इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जिससे तलाक वाला माना मुराद लिया जा सके, मर्द ने ऐसा कोई लफ्ज़ बोला और उससे नियत उसने तलाक की, या फिर तलाक की बात चल रही थी, औरत तलाक का मुतालबा कर रही थी, बात चल रही थी, और मर्द ने ऐसा कोई लफ्ज़ बोल दिया, यानी वो आगे से तलाक की ही बात चल रही थी दोनों के दरमियान, और मर्द ने इस तरह उसको तू मुझसे फारिग है, तू दफ़ा हो जा, तू चली जा, इस तरह का बोल दिया, तो ऐसी सूरत में किनाया अल्फाज बोलने की वजह से जो तलाक वाक़ होती है तो वो होती है बायना तलाक, यानी उससे फ़ौरन निकाह ख़त्म हो जाता है। इसमें 2 चीज़ें मैंने बताई, या तो तलाक की बात चल रही हो, या फिर वो मर्द जो लफ्ज़ बोल रहा है वो तलाक की नीयत से बोल रहा हो, तो अब उनका निकाह ख़त्म हो जाएगा। और इसमें ये होती है तलाक़ बायना, इसमें एक बार ही वो लफ्ज़ बोलने से ही तलाक़ बायना वाक़ हो जाएगी, दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा। एक बार उसने यानी एक तलाक उसको दी है, तो ऐसी सूरत में फिर वो दोबारा अगर निकाह करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो निकाह के साथ रुजू कर सकते हैं, दोबारा साथ रह सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये 3 तलाक़ों वाली जो मैंने बोली थी, 3 तलाक़ों वाला मसला ये है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे देता है, अगर उसने 3 तलाक़ें दे दी, चाहे एक वक्त में दी, चाहे अलग अलग वक्तों में उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी, तो 3 तलाक़ होने के बाद रुजू की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। अब ना तो वो निकाह के बग़ैर रुजू कर सकते हैं और ना ही निकाह के साथ रुजू कर सकते हैं, यानी किसी सूरत भी उनका रुजू नहीं हो सकता। 3 तलाक़ें बस हद है, जब उसने हद ही क्रॉस कर दी तो बस बात ख़त्म हो गई। फिर बाज़ लोग 3 तलाक़ें देने के बाद बोलते हैं नहीं, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, कोई गुंजाइश निकालें, कोई नरमी करें, इतनी तो सख्ती नहीं है, ये तो जुल्म है, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। जब इस्लाम ने एक तरीका दिया है, एक तरीका बताया है कि अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए, पहली बात तो यह है कि तलाक़ वाले मामले की तरफ जाना ही नहीं है, ये अल्लाह ताला को वैसे ही पसंद नहीं है तलाक़। लेकिन अगर कोई ऐसे मामले की तरफ जाना पड़ जाए कि ऐसा मामला हो गया कि दोनों का साथ रहना दुश्वार हो गया, अब साथ नहीं रह सकते, ऐसा कोई मामला बन गया है, तो फिर ऐसी सूरत में एक तलाक दो। मकसद ये है ना कि औरत को अपने से जुदा करना है, कि वो चली जाए, उससे ताल्लुक़ ख़त्म करना है, वो तो एक तलाक से भी पूरा हो रहा है। तो अगर देने की नौबत आ ही गई है तो उसको एक तलाक दे दो, इद्दत उसकी पूरी होगी तो वो निकाह दोनों का ख़त्म हो जाएगा। अब आप जहाँ चाहें शादी कर सकते हैं, औरत जहाँ चाहे शादी कर सकती है, मर्द तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ कि जब औरत को एक तलाक दी और उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो तलाक़ बायना वाक़ होगी, दोनों का निकाह ख़त्म हो गया। अब औरत आगे किसी से निकाह करना चाहे तो कर सकती है। तो असल मकसद जब किसी ने तलाक देनी हो तो तलाक का मकसद मेन यही होता है ना कि दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म होना है। कि उसको मर्द मिसाल के तौर पर किसी औरत को तलाक देगा तो वजह यह होगी मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, या उसको छोड़ना है। तो छोड़ने वाला मकसद तो एक तलाक से भी पूरा हो रहा है ना, तो एक ही तलाक दी जाए। अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए देने की तो एक दे दे, बाद में अगर पछतावा हो, जैसे 3 देने के बाद पछतावा होता है, तो अगर पहले ही एक दी होती और बाद में फिर पछतावा हुआ होता कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, अब मुझसे गलती हो गई है, ये हो गया, रुजू करना चाहता हूँ, तो फिर एक दी होती तो रुजू की सूरत है, रुजू कर सकते हैं आप। इद्दत के अंदर अंदर रुजू बगैर निकाह कर सकते हैं, इद्दत गुजरने के बाद निकाह करके आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक हद ही क्रॉस कर दी कि जब है ही 3 की हद थी, तो फिर आप 3 देने के बाद भी गुंजाइश का मुतालबा करते हैं, तो 3 के बाद गुंजाइश नहीं निकल सकती। हाँ, बाज़ लोग गुंजाइश लेने के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो 3 को एक ही शुमार करते हैं। उन पर भी हैरत है कि भाई वो बंदा दे 3 रहा है और कह रहे हैं नहीं एक हुई है। ये तो वो वाली बात बन गई, कोई 3 लगाए और फिर बाद में बोले कि एक ही गिनूंगा, एक हुई है। तो जब 3 दिए हैं तो 3 ही होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी 3 ही समझी जाती थी, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी 3 तलाक़ें 3 ही समझी जाती थी, हज़रत उमर के ज़माने में भी 3 तलाक़ें 3 ही समझी जाती थी। बाज़ लोग ये बात करना शुरू कर देते हैं ये हज़रत उमर के ज़माने में शुरू हुआ,
उन्होंने सख्ती करने के लिए ऐसा किया, वो हुकूमती कानून बना दिया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर कानून बनाया है या इस पर सख्ती की है तो इसकी वजह यह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी 3-3 ही समझी जाती थी, वरना वो खलीफा राशिद, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो 3 को 1 समझते थे, लेकिन हज़रत उमर ने 3 को 3 कहना शुरू कर दिया। मतलब ये हुआ माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कि हज़रत उमर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ किया काम, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम 3 को 1 समझते थे और हज़रत उमर ने 3 को 3 कहना शुरू कर दिया। तो हज़रत उमर कभी भी किसी सूरत भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं जा सकते। जो हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलाम, जिस हुक्म को जिस तरह आपने हुक्म इरशाद फरमाया, हज़रत उमर भी उसको उसी तरह मानते थे। हज़रत उमर ने अगर 3 को 3 शुमार किया और उसको हुकूमती सतह पर मनवाया या बोला या एक हुक्म जारी कर दिया, तो वो सिर्फ इसी वजह से था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी 3-3 समझी जाती थी, इसी वजह से हज़रत उमर ने भी ऐसा किया। तो ऐसी गुंजाइश ना तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए। इसका सही और बेहतरीन हल ये है कि पहले ही जब निकाह वाला मामला हो तो निकाह के मसाइल भी आप सारे सीखें, तलाक़ के मसाइल भी आप सारे सीखें, ताकि आपको पता हो। और जब सारा कुछ आपने सीखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि तलाक का वर्ड कोई एवं ही वर्ड नहीं है कि जब मुंह खोला और 3 बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया, 1000 बार बोल दिया, तलाक 1000 बार है, 100 बार है, 500 बार है, लाख बार है, एवं ही मुंह उठा के बोल दिया, फिर इस तरह के काम नहीं होंगे। जब 3 तलाक़ें दे दी हैं, उसका अगर कोई हल है तो वो यह है कि औरत इद्दत गुजारने के बाद किसी और मर्द से शादी करेगी और वो शादी, वो निकाह भी हमेशा हमेशा वाली शादी होगी, हमेशा हमेशा वाला निकाह होगा। प्लानिंग करके ऐसा मामला नहीं किया जाएगा। फिर बिल फर्ज अगर उस मर्द के साथ उसकी नहीं बनती तो वो इसको अगर तलाक दे देता है या उसका इंतकाल हो जाता है, फिर उसकी इद्दत गुजारने के बाद अगर ये अपने पहले शौहर की तरफ लौटना चाहे, आना चाहे, तो फिर वो निकाह कर सकती है। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।